थुंटा हो जाइथुवा गछ पुणी नुआ पत्र सज हो जाए, गोलिया हो जाइथुवा पानी पुणी निर्मल हुए, मेघ घोटी आसथिबा आकाश पुणी सफा हो जाए। से भाई भाव में मनुष्य जीवन रे जेतेबेले भी कष्ट आसे, दुस्समय आसे, खराब समय आसे, ताहा धैर्य और अपेक्षा द्वारा दिने ना दिने से हटि जाए एवं मनुष्य पुणी सुखरे जीवन अतिबाहित करे। यही सुंदर कथा को, यही सुंदर थट को नहीं आम आज आगू बढ़ा। आज क्लास अच्छी क्लास 8 वैज्ञानिक मनोवृत्ति और यार चतुर्थ क्लास। प्रथम द्वितीय तृतीय जो मैंने देखी ना से मैंने प्ले लिस्ट को जाकि क्लास 8 विभाग में देखिपर एवं देखि सारे पर यह देखा उचित हे। जो मैंने प्रथम थर ये क्लास को अटेम्प्ट करुचो से भल भाव शुणव और जदि क्लास भल लगे निश्चित भाव सब्सक्राइब कर आम चैनल आम परिवार सहित जोग हो। वर्तमान क्लास को जीवा पूर्व आम आलोचना करवा पूर्व क्लास दि जाइथिबा किछि प्रश्न। पूर्व क्लास दि जाइथिला प्रश्न 5 गोटी शब्दर लिंग परिवर्तन करने दि जाइथिला। तो 5 गोटी शब्द लिंग परिवर्तन से शब्द गुड़िक होउची शिष्य जार सठिक उत्तर है शिष्या, तनय जार सठिक उत्तर है तनया, तनय माने संतान अर्थरे, वंशीय जार सठिक उत्तर है वंशीया, वंशरु जात, गुरु सठिक उत्तर है गुर्बी, भगवान सठिक उत्तर है भगवती। वर्तमान आमे आजिर क्लास रे जानिबा आजिर प्रश्न कौन रही क्लास शेष जानिबा। तेणु ध्यान देकी क्लास शेष जाए समस्त अपेक्षा करियो, समस्त शुणिबो एवं जो प्रश्न दिया जाइबो प्रश्न को मध्य अटेम्प्ट करियो, गोटिए हेले मध्य अटेम्प्ट करबा उचित। अनेक पिला आंसर देइचंती, समस्त धन्यवाद। सेमिति आम सहित जोड़ी होगी रुह, पाठ सहित जोड़ी होगी रुह। आम आरंभ करवा वैज्ञानिक मनोवृत्ति। आम पूर्व सब अनेक कथा आलोचना करथिले। आज हम पढ़ा एठू जड़े साहित्य समालोचक उदाहरण नि जाए। जो साहित्यर समालोचना करुँच गोटे उदाहरण नि जाए। कौन पाई ना साहित्य समालोचक और विज्ञानगार परीक्षक उभय गोटे दृष्टि सामान। विज्ञानगार जे परीक्षा करती प्रत्येक द्रव्य को लेकिन, प्रत्येक जिनस को लेकिन, सेमती साहित्य समालोचक जड़े से साहित्यर समालोचना करे। समालोचना खराब उद्देश्य न बनाई पिले। समालोचनार अर्थ सम आलोचना, अर्थात सठिक भाव आलोचना करवा गोटे जिनसर, गोटे कवितार, गोटे प्रबंधर, गोटे जो उपन्यासर, गोटे गल्पर, ये सबको सुंदर भाव ताकू तार अभिगुण, तार भल गुण, सुगुण एवं दुर्गुण उभय को आलोचना करवा, ता ही समालोचनार कार्य, समालोचकों कार्य। साहित्य समालोचक और विज्ञानगार परीक्षक उभय गोटे दृष्टि सामान। उभय को काम विश्लेषण करवा, उभय जन विश्लेषित करती, एनालाइज, एनालिसिस। मात्र अनेक समालोचक तांकर व्यक्तिगत इच्छा द्वारा प्रभावित हेउथिबारु तांकु जेउ कविंकर कविता भल लगे से सही कविंकर सपक्ष रही समालोचना करती। अर्थात से कहवाकू चाहूँगी प्राबंधिक जेतले धरा जाऊ 10 कि 15 कविता आसिला, ये कविता को जनक समालोचक को दिगला। से समालोचना करके कहे कौन कहे ना 10 गोटी 15 गोटी कविता से पढ़े और पढ़ी सबू कवितार भल गुण खराब गुण कहे। क्यों कविताटी शैली दृष्टि उन्नत अच्छी, क्यों कविताटी भाषा दृष्टि उन्नत अच्छी, क्यों कविताटी भाव दृष्टि उन्नत अच्छी से कहे। किंतु एठारे कहउचंदी प्राबंधिक जदि उक्त समालोचक को जनक कौन सी गोटे निर्दिष्ट कवि द्वारा प्रभावित होइथिबे आउ सेही कविंकर कविता तांको पाखु आस्तिबो, अर्थात जो 10 जनकर कविता तांको हाथ में अच्छी से भितर जदि 2 जन तांकर अति परिचित होइथिबे, तांकर भाई नहले अति बंधु नहले कुटुंब बा केही जने होइथिबे, तेबे तांकर कविता को से समालोचना कला बेले कौन हबो ना से कौन करिवे सबु नियम कानून भूली जिवे। अर्थात तांकु टिके अधिक तांको पाई पार्शियालिटी करिवे एवं तांको अधिक गुरुत्व देबे, तांको कविता को अधिक भल कहिबे। मु आगुरु कहिथिली पूर्व क्लास रे जो माने अटेम्प्ट करथिबो, जो माने सुनिथिबो, देखिथिबो, जानिथिबो, मु आगुरु कहिथिली नुहे कि जदि जने जज हेकि बसथिबो, मु जज हेकि बसछि तो मोर स्कूल पिलाटे जदि नाचुची से खराब नाचिले भी मुझे भल मार्क देदेवि। ये मानसिकता मु कहूनी मु देवी बोली, मु केवल एग्जांपल दूची, मु सेमती करेनि केबे। तेबे समान आमे देखिबा जो कविता भल लगे ताकू से सही कविंकर सपक्ष रही समालोचना करती, तांकरी पक्ष रही समालोचना करेंगे। तांकर प्रिय कविंकर कविता समालोचना कला बेले से कवितार संज्ञा और उत्तम कवितार लक्षण कविंकर सपक्ष गला बेले कही था। जिते से कवितार समालोचना करती से तांको प्रिय कविंकर जहाँ जहाँ गुण अच्छी कवितार से गुण सपक्ष कहती, यही गुण रहा उचित। जदि तांकर प्रिय कवि दुईटी तांकर भाव भल थाए बा
ଭାଷା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭାବ ନଥାଏ, ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ ନା ସବୁ କବିତାକୁ କହିସାରିବା ପରେ କହିବେ ଯେ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଉନ୍ନତ ହେବା ଉଚିତ, ଭାବ ରହୁ ନ ରହୁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କବିତାର ସେମିତି ଅଛି। ମୋଟ ଉପରେ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓକିଲାତି କରିଥାନ୍ତି। ଏଟାକୁ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯିବନି, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଗୋଟେ ଓକିଲାତି କୁହାଯିବ। ଓକିଲ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଜର ମହକିଲ ଯିଏ ଥାନ୍ତି, ନିଜ ମହକିଲ ସପକ୍ଷରେ ସେ ସିଧା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ମହକିଲ ଜଣକ ଓକିଲଙ୍କୁ ଧରିଥାନ୍ତି ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେଠି ଜଜ୍ ଉଭୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ଜଣକୁ ଦୋଷୀ ଜଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓକିଲର କାମ ନିଜ ମହକିଲର ଗୁଣ ଗାଇବା, ନିଜ ମହକିଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସମାଲୋଚନା ବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଥାଏ, ପାର୍ସିଆଲିଟି ଗୁଣ ଥାଏ, ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି କବିତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇ କବିତାର ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି। ଏପରି ସମାଲୋଚନାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ନିହାତି ଅଭାବ ହୁଏ। ତେଣୁ କେହି ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି କରି କବିଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଣ ଦେଖାଇଲେ, ଯଦି ସେହି କବିଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଣ କେହି ଯଦି ଦେଖାଇଦେବେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି କରିକି, ସେ ତାକୁ ସହଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବରଂ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ବିଚାର କରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଅନାସକ୍ତ ଭାବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, କୌଣସି କବିତା ପ୍ରତି, କୌଣସି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଭାବ ନ ରହିବା, ନିଜତ୍ୱ ଭାବ ନ ରହିବା। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ମତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଏକ କଠିନ ମାନସିକ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା କ'ଣ ସହଜ କଥା କି? ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପଚାରିଥିଲା, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହଜ କି? ମୁଁ କହିଥିଲି ସହଜ କେବେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସେମ୍ କଥାକୁ ଜଣେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଜଣେ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଗାଁର ଲୋକ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବା, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ନୁହେଁ କି? ଯେମିତି ଅନେକ କଥା ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଜଣେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅନେକ ଥର ସେ କହେ ଯେ କ'ଣ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ସପୋଜ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ସେ କହିକି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତମାମ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମତକୁ ନେଇକି ଜଣେ ସିନେମାର ବଡ଼ ହିରୋ ସଲମାନ ଖାନ, ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କେହି ଜଣେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ମତବାଦକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଖରାପ ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, ନୁହେଁ କି? ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ତ ଏ ଲୋକ ଅନେକ ଦିନରୁ କହୁଥିଲା, କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଏଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ଆଣିବନି। ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଅନେକ କଥା କହିଥାଏ, ସବୁ ତା ମତର ମତ ଆଣିବନି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ମତ ଦ୍ୱାରା, ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ କ'ଣ ମତ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେବନି। ତୋର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି, ବିଚାର କର ଏବଂ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଏହା କଠିନ ମାନସିକ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ, ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଭାବିବେନି। ଯଦି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଥିବ, ହେଲା, ଆସକ୍ତ ଭାବ ନଥିବ, ତଥାପି ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବେନି। କିଏ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଓ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, ekatha ସେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମନ ଭିତରେ କଥା ରଖିଥିବେ, ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ସିନା ଏଇ କଥା କହୁଛି, ହୁଏତ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଜଣେ କିଏ ଭଲ ଜାଣିଥିବ। ଯିଏ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ, ସେ କହିବ ନା ମୋ ମତ ହିଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ, ମୋରି ମତ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ, କାରଣ କୌଣସି ମତ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କିଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କୌଣସି କଥାର ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି କଥା ତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେକୌଣସି କଥା, ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର କେଉଁ ଦଳ ଭୋଟ ଜିତିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ଦଳ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ
गोटे राज्य आम ना कह गोटे पंजाब कह मध्यप्रदेश कह यही राज्य में क्यों दल क्यों पॉलिटिकल पार्टी भल काम कर लोक क्यों पार्टी भोट पाइबा उचित जो आम आलोचना करते सत्यर उद्घाटन पर वैज्ञानिक मत सर्वप्रथम आवश्यक प्रथम आम जाना दरकार जो आम गोटे आलोचना कर डिबेट कर आम जाना दरकार आम कौन दलर नुहति भाविदेवा दरकार जदि आमको निर्दिष्ट गोटे दल में बांधिदेवा आम पूर्वर आम धरा जाऊ आम कौन कर हेलमेट चिन्ह को भल पाँच है आम पूर्वर कौन ना झाड़ू चिन्ह को भल पाँच आम पूर्वर कौन ना गोटे माउस चिन्ह को भल पाँच तो यही जो चिन्ह को जो भल पाइले से चिन्ह सपक्ष आम ऑटोमेटिक मंतव्य दियंती ताको सुएला भाया मंतव्य दियंती है तो से वैज्ञानिक मन व्यक्ति जे कोटिके गोटे यह कह बाहुल्य मात्र आम कहबानी जे कोटिक भितर गोटे वैज्ञानिक मनोबुद्धि व्यक्ति नुहे कि विज्ञान वैज्ञानिक मनोबुद्धि विकास दिगरे किपर साहाय्य करिछि ता विचार करिवार कथा मात्र विज्ञान रे ज्ञान अर्जन करवा और वैज्ञानिक मनोवृत्ति ये दुईटी पूरापूरी अलग जिनिस विज्ञान जाणी जीवार लोक वैज्ञानिक मनोवृत्ति रखिथिबो बोली किछि माने नाही आमे कोइ भाबी विज्ञान को नहीं वैज्ञानिक मनोवृत्ति जानिबानी जड़े भल विज्ञान जानिछि जड़े भल विज्ञान पढ़ी जड़े भल विज्ञान जानी विज्ञान विषय तर्जमा करछि एक्सपेरिमेंट करछि इत्यादि करछि ता माने जो ता भीतर वैज्ञानिक मनोवृत्ति थी सेमती किछि नाही वैज्ञानिक मनोवृत्ति जड़े मूर्ख लोक पाखे भी रही पार यह एक मनोवृत्ति यह एक चिंताधारा समस्त को समान दृष्टि देखा एक चिंताधारा विज्ञान और वैज्ञानिक मनोवृत्ति उभय परस्पर सहित जड़ित एकता ठीक विज्ञान वैज्ञानिक मनोवृत्ति जड़ित विज्ञानर विभिन्न आविष्कार मनुष्यर अनेक भित्तिहीन आत्मरुचिकर विश्वास उपरे कुठारघात करने फल चिंताशील व्यक्ति मैंने निजर विश्वास उपर सन्देह प्रकाश करी सेगुड़िक सावधानता सहित करने लगे जो विज्ञान आगेला विज्ञान उपरू गला से नुआ नुआ आविष्कार है सी कौन कला लोक मुखर प्रचलित थी अनेक अंधविश्वास को प्रतिरोध कला जो प्रतिरोध कला लोक मान मन प्रथम थर पर फुटिला नहीं सत कथा नुहे कि लोक बहुत पूर्व कथा मुझे कहूँ लोके पूर्वर भावी आसुले सूर्य कौन स्थिर न पृथ्वी स्थिर सूर्य घूरुंट कहीं से देखुले जानते तो हठात कहीं जड़े प्रथम आरंभ कला जे ना पृथ्वी स्थिर एवं सूर्य स्थिर एवं पृथ्वी घूरुची से कौन है ना लोक मान भर गोटे अलग प्रकार चिंता पशिला विज्ञान जो कहला तो प्रथम लोक मैंने किसी विरोध कले किसी सहज सपोर्ट कले धीरे 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 लोक ताको सब ठीक बोली जानला परे पाठ पढ़ला परे एबे लोक विश्वास करुचंती जे कौन ना सूर्य स्थिर पृथ्वी घूरुची पुणी मतवाद किसी नुआ आसो आगू जमी 9टा ग्रह थिला आमे कहउथले नवग्रह 9टा ग्रह धीरे धीरे कहगला ना 9टा ग्रह भितर गोटे ग्रह वामन ग्रह होगा ड्वार्फ प्लानेट गोटे होगला कौटा प्लाटो तो ताकू आम नेले ना 8टी बोली ग्रहण कर काली पुणी गोटे तर्जमा हम विज्ञान कह ना प्रकृत से हूँ गोटे ग्रह होगा योग्य आम मान जिलांडिया बोली एक नुआ जो आमर महादेश आविष्कार होती कहुच्छे पानी बुड़ीकी अच्छी ताको आम गोटे महादेश कहीपर यह आविष्कार कले हुए तो काली पुणी मना कर पारती एमती सब बेले आविष्कार गवेषणा चली किए कौन विज्ञान करुँच विज्ञान आमको यही सब सत्य आड़क नौ आमको वैज्ञानिक मनोवृत्ति आड़क नौ किंतु विज्ञान जहाँ वैज्ञानिक मनोवृत्ति समान नुह विज्ञान जानी लोक जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानुष सेमती किसी माने ना एतिक सरला विषयटी जदि चाहब ताले कमेंट करिवो आमे यार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा करदेवा करके जणेदेवा तुम मानू है जब दरकार हेबो जदि पाठ बुझी होची भल लागी वीडियो लाइक करिवो कमेंट करिवो शेयर करिवो एवं जो मैंने नुआ प्रथम थर पर क्लास शुणुंट देखुं जदि भल लगी कमेंट करने सहित सब्सक्राइब करदेव चैनल जहाँद्वारा सब तुम पाखु वीडियोटे पलैब है यापर आज प्रश्न रही सेमती आम लिंग परिवर्तन करने 5 गोटे शब्द दि जाइए कौन कौन रही ना घटक एक 2 रे चंडाल 3 रे रही यशस्वी 4 रे अच्छी विजेता 5 रे अच्छी शिव 5 गोटी तुमको करिया पड़ो है धन्यवाद पुणी थे समस्ते पाठ पढ़ुता खुशी रे थाओ तुम्हें खुशी रहिले मु भी खुशी रही।